28 states and 28 superheroes because I think India needs new superheroes। तो इस सीरीज पे काम कर रहे हैं। 28 सुपर हीरो बनेंगे, 28 प्रदेश या राज्यों की रक्षा करने के लिए। आज है एपिसोड 3 जिसमें आज नंबर है बिहार का। तो बिहार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आईपी क्रिएशन, कैसे पेंसिलिंग होती है, कैसे थीम सोचा जाता है, ये वाला पार्ट आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। नए जमाने के बच्चों, सीखो कैसे आईपी क्रिएट करते हैं। तो मैं हूं दिलीप चौबे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक लंबा सा वीडियो। तो इस वीडियो में आप मेरा पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे, जिसके अंदर मैं पेंसिलिंग करूंगा, फिर इंकिंग करूंगा, फिर डिजिटल कलरिंग करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक एनाटमी, जो हीरोइक एनाटमी होती है सुपर हीरो की, वो दिमाग में लेके चल रहा हूँ। एक थोड़ा बलिष्ठ और तंदुरुस्त हीरो की तरह। हीरो मतलब लार्जर देन लाइफ होना चाहिए। ये कॉमन पीपल से थोड़ा सा एग्जैजरेटेड बॉडी हम थोड़ा सा बनाते हैं। तो ये आप देखिए मेरा प्रोसेस। तो ये एक सीरीज़ है जिसका नाम हमने पहले ही रखा था कि इंडिया नीड्स न्यू सुपर हीरोज़। ये उसका एपिसोड 3 है। 28 सुपर हीरो बनेंगे और 28 स्टेट हैं और 28 सुपर हीरो। तो ये विनमिक्स, जिसका एक कॉमिक कंपनी है जिसका फाउंडर हूँ मैं, तो वो मैं ये थीम लेके चल रहा हूँ, जिसमें 28 राज्यों के प्रोटेक्टर बनाऊंगा मैं। तो कैसे इवॉल्व होता है, मतलब क्या प्रोसेस है मेरा सोचने का प्रोसेस। मैं बहुत बार उसको चेंज करता हूँ कि अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा और हटा दो, थोड़ा मिटा दो, फिर से बनाओ। तो ये मैं देख रहा हूँ, ये पूरा प्रोसेस है। तो ये बिहार के सुपर हीरो हैं और इनका नाम है सम्राट। तो बिहारी सुपर हीरो सम्राट। बिहार की छवि जो मेरे दिमाग में आती है बहुत ही अद्भुत है। मतलब भारतीय इतिहास में जो लोग बिहार से आए हैं, जिन्होंने इस देश को, सम्राट अशोक ने देश के लिए बहुत कुछ किया। ये जितने भी मौर्यकालीन राजा हुए, उन्होंने देश के लिए बहुत किया। और आज भी बिहार जो है वो, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ऊपर है अपने देश के अंदर। तो और मेरा सौभाग्य भी है क्योंकि हमारी माताजी बिहार से आती थी। तो सिवान एक ज़िला है यूपी के बॉर्डर पे, वहीं पे हमारी माताजी का जन्म हुआ। हमारा ननिहाल जो है वो बिहार में है। तो बिहार की छवि एक दिमाग में है हमारे, और एक बिहार का बहुत सारा इतिहास है हमारे दिमाग में, और मैं पढ़ता भी रहता हूँ और साक्षात मैंने देखा भी है। और पाटलिपुत्र अब तो पटना है। तो ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आती हैं, जब कैरेक्टर हम डेवलप करते हैं, तो कैरेक्टर का जो कंसेप्ट डेवलप होता है, ये बहुत बड़ी सीरीज़ है जिसके अंदर 28 राज्य के 28 सुपर हीरो हैं। और इनका लेवल नेक्स्ट लेवल जा रहा है। जब हम कहानी लिखने बैठते हैं या सोचते हैं, जो परिकल्पना है, जब मेरा डिस्कशन होता है राइटरों के साथ, तो अद्भुत जा रहा है भाई, अद्भुत। तो जब सारे किरदार जब बन जाएंगे सारे, अभी तो हम खाली हीरो की बात कर रहे हैं, 28 सुपर हीरो, और जब विलन की बात करेंगे तो फिर तो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये एक यूनिवर्स है जो कि बन रहा है और आप लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए भी और भी सौभाग्य है कि 28 सुपर हीरो का एक प्रोसेस जो है, आप उससे इन्वॉल्व रहेंगे। जब सीरीज़ बनेगी तब बनेगी। मेरी भी टीम बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हमारे स्कूल से निकल रहे हैं जो कॉमिक इंडस्ट्री के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो ये एक अलग सा प्रयास है देश के लिए। देश में कॉमिक कल्चर फिर से जागे, फिर से हो। सरकार भी बहुत कुछ मेहनत कर रही है। तो हम अपने स्तर से जितना हम अच्छे आर्टिस्टों को इन्फ्लुएंस कर पाएँ। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न कैरेक्टर बना रहे हैं। थोड़े बाल वाले इनके थोड़े स्टाइलिश हैं, थोड़ी हल्की सी दाढ़ी है, उम्र इनकी 25 है, और इनका नाम जो है सम्राट है। सम्राट अशोक से प्रेरणा ली है मैंने। वैसे इनका नाम है आर्यवर्धन सिंह। ये IAS ऑफिसर हैं और इतिहासकार भी हैं, और साइबर इंटेलिजेंस विशेषज्ञ भी हैं, और मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं, और आर्कियोलॉजी एंथुजियास्ट हैं। बाहरी दुनिया के लिए ये एक ईमानदार IAS ऑफिसर हैं और IAS अधिकारी हैं, लेकिन रात होते ही ये बन जाते हैं सम्राट, ज्ञान और शक्ति का रक्षक और बिहार का रक्षक। तो ये
100 से सम्राट लिखा है। ये सम्राट का एस का एक लोगो है, लेकिन मेरे एक बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति जिसको हम सब्सक्राइबर बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य का सुपर हीरो हो उसका लोगो आप उसी राज्य की भाषा में अगर आप लिखें तो ये मैं एस को मिटा के 100 लिखूंगा सम्राट सीधे सीधे। अभी पहले एनाटॉमी पे थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो थोड़ा सा वन नोच एग्जैजरेटेड रहता है क्योंकि सुपर हीरो है ना। और कलर स्कीम भी हमारे दिमाग में चल रहा है, इनको मैं बहुत ब्राइट कलर नहीं रखूँगा, तो इस वजह से मैंने उतना ही एक डिज़ाइन बना लिया चेस्ट के ऊपर कि ये एक कलर पॉप आउट होगा। और ये जो इनके जो कंधे के पास इनके जो टॉर्सो वाले एरिया में वहाँ पे हम कुछ कलर रखेंगे, पैंट में कुछ कलर रखेंगे। तो सम्राट के बारे में कुछ आइडिया अभी मैंने वन लाइनर लिखा है, थोड़ा बहुत कुछ लिखा है। इनकी जो शक्तियां हैं, जैसे पावर दिए जाते हैं ना सुपर हीरो के, तो इनकी शक्तियां जो हैं वो नालंदा के नॉलेज, जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तो नालंदा नॉलेज का जो कोर है, नालंदा के नीचे छुपा हुआ एक एंशिएंट क्वांटम क्रिस्टल है। ये कोई जादू नहीं है, ये हजारों वर्ष पुरानी ऐसी तकनीक है जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया, और ये एआई और जैविक चेतना का मिश्रण है, ये इनका पावर है। तो जो हमारा एंशिएंट पाटलिपुत्र बोल लीजिए, मगध बोल लीजिए, ये उसका जो एंशिएंट पावर है वो क्वांटम क्रिस्टल की तरह है जो इनके अंदर समाया हुआ है। और एआई और जैविक चेतना मतलब दोनों मिक्स है। थोड़ा लिख लिया है मैंने, वैसे कहानी दिमाग में रहती है ना, तब हम आईपी क्रिएशन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इनको मैं सोच रहा हूँ कि इनके अंदर बहुत सारे पावर हैं और ये बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन ये जो वर्तमान जो बिहार है वहाँ पे जो चीज़ें करप्शन है या मार पिटाई हो रही है या लूट मार है, और अब तो कुछ नहीं है धन्यवाद मोदी जी और नीतीश कुमार, इन्होंने थोड़ा बहुत बिहार को सुधारा है। पहले तो बिहार का मतलब कुछ और ही था। मैं 40 साल पहले बिहार में एक व्यापार होता था, किडनैप का व्यापार, तो अब तो काफ़ी बदल गया है बिहार, और चोरी चकारी कम हो गया है, मार पिटाई थोड़ी कम हो गई है। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने देखा है ना तो चलिए हम एक छोटी सी इनकी एक रूपरेखा, मैंने कहानी जो मेरे दिमाग में चल रही है वो लेके चल रहे हैं। कुछ ऐसे वेपन डालने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो जो सम्राट है वो बिहार के रक्षक हैं, और थोड़ा सा हिस्ट्री से मैं इसको जोड़ रहा हूँ। तो आप भी देखिए, जो नए ज़माने के बच्चे हैं जो कैरेक्टर के का बैकग्राउंड लिखते हैं, या लेखक जो होते हैं, जो लोग कैरेक्टर सोचते हैं, तो वो क्या चलता है उनके दिमाग में, क्या तरीका है कि उसको आईपी के लिए हम लोग किस तरह से सोचते हैं, तो वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ड्राइंग तो आप देखते रहिए, आनंद लीजिए कि एक सुपर हीरो कैसे जन्म लेता है, एक पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि जब इतिहास या हिस्ट्री बुलाती है तब एक सम्राट जन्म लेता है, तो हिस्ट्री से जोड़ रहा हूँ मैं इनको। तो भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है और तो उसकी धड़कन बिहार में सुनाई देती है, ये एक जुमला हमने लिखा है इसके अंदर। तो बिहार से दुनिया ने ज्ञान का पहला विशाल दीपक देखा, यहाँ से साम्राज्य उठे, धर्म भी बदला, विचार भी बदले, और मानव सभ्यता ने नई दिशा पाई। लेकिन समय के साथ इस महान भूमि को केवल गरीबी या राजनीति या पिछड़ेपन या अपराध के चश्मे से देखा जाने लगा, या पलायन। बिहार से काफ़ी लोग मजदूर वहाँ जाते हैं, कई जगहों पे मैं सुना हूँ, देखता भी हूँ, गुड़गांव वगैरह जाओगे तो आप पूछते हैं क्या आप बिहारी हैं क्या, और वो जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो पिछड़ापन या उससे देखा जाता है कि भैया बिहार जो है एक पिछड़ा हुआ राज्य है, और दुनिया भूल गई कि जिस मिट्टी को कमज़ोर समझ रही है उसी मिट्टी ने भारत की नींव रखी थी भाई। लेकिन इतिहास कभी मरता नहीं है, वो अपने रक्षक को स्वयं चुनता है। उस
रक्षक का नाम है आर्यवर्धन सिंह। तो ये आर्यवर्धन सिंह जो हैं, अब देखिए इनका जो सम्राट जो हमने दिमाग लगाया है, ये लोगो मैंने मिटा दिया और 100 से सम्राट लिखूंगा। तो पटना में जन्म हुआ इनका। आर्यवर्धन बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान थे। जहां दूसरे बच्चे केवल किताब पढ़ते थे, वो इतिहास में जीता था। उसकी सबसे प्रिय जगह थी प्राचीन नालंदा महाविहारा के खंडहर। नालंदा के जो खंडहर है विश्वविद्यालय के, वो उसका फेवरेट जगह है। वो वहाँ घंटों उन ईंटों को छू के सोचता था कि कभी यहाँ दुनिया के हर कोने से विद्यार्थी आया करते थे ज्ञान लेने के लिए। और इसके एक दादाजी भी रख देंगे कहानी में। इनके दादाजी हमेशा कहते थे कि बेटा, बिहार केवल एक राज्य नहीं है, ये भारत की प्रगति है। जिसने अपने इतिहास को समझ लिया वो भविष्य भी बदल सकता है। तो यही शब्द जो है इनके जीवन का एक उद्देश्य बन गया। इनके जो दादाजी बोला करते थे कि पहले यू शुड नो द लैंड, कि बिहार की धरती पे क्या क्या हुआ, क्या पोटेंशियल रहा है भारत में, क्या योगदान रहा है पटना का या बिहार का, और किन किन राजाओं ने देश के लिए क्या किया। तो यही उसका उद्देश्य बन गया जो दादाजी ने इसको बताया था कि मेहनत, अनुशासन, डिसिप्लिन और अद्भुत बुद्धिमत्ता के दम पर आर्यवर्धन ने जो देश की जो सबसे कठिन परीक्षा होती है उसको पास किया और एक ईमानदार IAS ऑफिसर बन गया। आर्यवर्धन नाम रखते हैं पहले हम इनका। तो जहाँ भी इनकी पोस्टिंग होती थी वहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते थे और शिक्षा और सुधार, लोगों के अंदर सुधार लाना और इससे वहाँ के लोगों का ये विश्वास जीतते हैं। लेकिन उन्हें महसूस होता है कि कुछ दुश्मन कानून से भी बड़े हैं। मतलब ये अंडर प्रेशर रहते थे। अब IAS ऑफिसर हैं, फिर भी बहुत सारे नेता परेता हैं या कुछ गलत लोग हैं जो कि कानून से बड़े हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। वो इतिहास को भी मिटा रहे हैं, वे प्राचीन धरोहरों की चोरी कर रहे हैं, वे जंगलों, नदियों और संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं, वे लोगों के जड़ों को काट रहे हैं। तो एक दिन एक गुप्त सूचना मिली कि नालंदा महाविहार के नीचे सदियों पुराना एक भूमिगत कक्ष मौजूद है, एक अंडरग्राउंड, एक छोटा सा हॉल जैसा कुछ है। आर्यवर्धन वहाँ पहुँचते हैं और गहराई में उतरते हुए उनको एक विशाल पत्थर का एक दरवाज़ा दिखता है जिस पे 4 प्रतीक बने हुए थे। एक ज्ञान का प्रतीक था, एक न्याय का प्रतीक था, एक साहस का और एक करुणा का। तो मेन कैरेक्टर हमने बना लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 गुंडे जो हैं एकदम लेटेस्ट आज के ज़माने के फैंसी वाले विलेन, लार्जर देन लाइफ मैं हमेशा सोचता हूँ ना, तो ये कुछ गुंडे हैं जो इनको घेर रखे हैं। पेंसिलिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। और प्रोसेस आप देखिए तो पेंसिलिंग सारा हो गया। पेंसिलिंग ये हमारा पेंसिलिंग हो गया। इसके अंदर कुछ गुंडे हमने बना दिए, थोड़े से एक्स्ट्रा गुंडे और बना दे रहे हैं। तो अब ये हमने इसको स्कैन कर लिया। स्कैन करके अब हम डिजिटल इंकिंग करने जा रहे हैं। अब आप इंकिंग का मजा लीजिए। हाँ, मैं फोटोशॉप पे इंक कर रहा हूँ। आप लोग कभी कभी मेरे से पूछते हैं कि ये कौन सा ऐप है, तो ये एडोब का फोटोशॉप है, लाइसेंस्ड है, जो कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए स्कूल में यूज़ करता हूँ, दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट में। और ये सब डेमो भी रहते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देखिए, अब मेरा ब्रश है, ये मैंने बनाए हैं, ये अपने ब्रश, तो कोई बाय डिफ़ॉल्ट ब्रश नहीं है, ये ब्रश हमने बनाया हल्का सा, क्योंकि ये अरे बिहार है, थोड़ा मूंछ उसमें ताव देके रहने वाले व्यक्ति हैं। तो ये एक सुपर हीरो है जिसके मूंछ है ज़बरदस्त। तो ये हैं सम्राट और शुद्ध बिहारी हैं और बिहार की रक्षा के लिए आए हैं। तो कहानी थोड़ी सी बता रहे थे हम कि वो जब अंदर गए वहाँ पे थोड़ा फिक्शन डालना पड़ता है, क्योंकि कहानी पे मज़ा नहीं आएगा ना, थोड़ा फिक्शन डालते हैं। और ये सारे सुपर हीरो वो लास्ट में जुड़ेंगे, जब 2800 सुपर हीरो बन जाएंगे, तो इन सबको मिला के एक बड़ी लंबी सी कहानी बनेगी, एपिसोड टाइप की।
तो वहाँ पे जब उनको 4 दरवाजे दिखाई दिए, या एक दरवाजा दिखा जिसके 4 प्रतीक चिन्ह थे, जिसपे ज्ञान, न्याय, साहस और करुणा। और जैसे ही ये द्वार को स्पर्श किया, इन्होंने जैसे ही टच किया, एकदम से वहाँ रोशनी हो गई। और एकदम जैसे नहीं साइबर वाली जो मूवी होती है, साईफाई वाली जो मूवी होती है, तो उसमें एक ब्लू कलर का एक डोम जैसा बन जाता है। अवतार में भी देखा होगा आपने, उसमें वो लाइव वीडियो जैसा कुछ चल रहा होता है। तो ऐसा कुछ थोड़ा फिक्शन मैंने दिखाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। तो उसके अंदर सामने ना बिहार के हजारों वर्ष का इतिहास पुनर्जीवित हो गया, मतलब उनको दिखने लगा। और उन्होंने देखा, मतलब हमारे सम्राट जो हैं, इन्होंने जब देखा कि वहाँ पे कलिंग की लड़ाई चल रही है, कलिंगा वॉर, जहाँ पे सम्राट अशोक युद्ध भूमि पे खड़े हैं और चारों ओर विनाश है, और उसी क्षण हिंसा से मानवता की ओर उनका परिवर्तन हुआ। तो जब बहुत लोग मर गए तो सम्राट अशोक को बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने, बिहार ने दुनिया को ये सिखाया कि सबसे बड़ा विजेता वही है जो अपने भीतर के क्रोध को जीत ले। देखिए, सिंबॉलिक है। और सारे बिहार के जो आज तक के अद्भुत राजा हो, देखिए ये मैंने सम्राट का लोगो बना दिया भाई, और 100 से सम्राट। तो सम्राट अशोक से ही मैंने प्रेरणा ली और ये नाम रखा इनका। तो इन्होंने देखा कि अशोक जो है युद्ध भूमि में खड़े हैं, सब लोग मरे पड़े हैं, और उसके अंदर एक मानवता के लिए एक परिवर्तन होता है। और वो बिहार ने, तो बिहार ने, हमने बिहार ही नाम रख दिया अशोक के इस कल्याण का। फिर वहाँ पे एक ये दृश्य होता है, फिर दूसरा दृश्य आता है जहाँ महान पाटलिपुत्र अपनी पूरी भव्यता से दिखाई देती है। चौड़ी सड़कें, विशाल पुस्तकालय, विद्वानों की सभाएं और समृद्ध व्यापार, यही वो राजधानी थी जिसे जहाँ से मगध ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई राजनीति और प्रशासनिक दिशा दी। उस समय समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद ये सब, जब ये अशोक वगैरह आए हैं, तब इन्होंने सड़क बनाई, जीटी रोड कहलाती है, आप देख लीजिए। यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक उन्होंने सड़क बनाई, और नाली बनाई, और इलेक्शंस हुए, और पंचायत बनाई। ये सब चीज़ें बिहार से शुरू होती हैं। फिर एक दृश्य उनको दिखाई देता है, उसमें महान रणनीतिकार चाणक्य को देखा इन्होंने, जो अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को केवल युद्ध नहीं, राष्ट्र निर्माण का ज्ञान दे रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने टैक्स प्रणाली लगाई, दुनिया भर की चीजें। आपको तो बिहार के बारे में जानना चाहिए पहले। तो फिर ज्ञान का महासागर सामने आया। 10,000 विद्यार्थी, हजारों आचार्य, मतलब टीचर या प्रोफेसर। दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय यही था, नालंदा महाविहार। तो उसके अंदर जो प्रकाश था, एक इको टाइप का एक आवाज आती है वहां से, अंदर से, कि अचानक उस प्राचीन ऊर्जा ने आर्यवर्धन से कहा कि तलवार साम्राज्य बना सकती है। तलवारें जो हैं उससे आप साम्राज्य बना सकते हैं, लेकिन ज्ञान सभ्यता बनाता है। बिहार की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बुद्धि है। उस क्षण चारों दिशाओं से सुनहरी ऊर्जा उसके शरीर में समा गई। उसकी आंखें एकदम तेजस्वी हो गईं। उसका शरीर दिव्य कवच से ढक गया, और उसके पीठ पे एक लायन या टाइगर का हम एक राज चिन्ह बनाएंगे। अभी तो सामने का आप देख रहे हो ना, सामने सम्राट लिखा है, लेकिन पीठ पे एक लायन या टाइगर में कुछ इस तरह का एक लोगो बनाऊंगा पूरे पीठ पे। और यहीं से ये आर्यवर्धन के अंदर एक पावर आती है जो कि सम्राट की पावर है। ये जितने सम्राट हुए बिहार के, उन लोगों वाला पावर, वो उन लोगों का नॉलेज, ये सब कुछ आता है सम्राट के अंदर। तो दिस इज हाउ ही बिकम अ सुपर हीरो, जिसके अंदर बिहार की सभ्यता है। तो सम्राट की शक्ति केवल शारीरिक बल नहीं है, उसे इतिहास की स्मृति दिखाई देती है, हिस्ट्री दिखाई देती है।
वो किसी भी प्राचीन स्थान को छू के उसका अतीत को देख सकता है। उसकी बुद्धि किसी सुपर कंप्यूटर से तेज है। ये रणनीति, जो चाणक्य की जो रणनीति होती है, और विज्ञान जो साइंस है, या जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और वॉर युद्ध कला, इन सब का अद्भुत संगम इसके अंदर घुस जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा पावर है दैट इज नॉलेज। तो और ये एआई से तेज सोचता है। तो ये मैंने इसके अंदर डालने की कोशिश की है। तो सम्राट मानता था कि बिहार का असली ताकत उनकी जनता है, जो बिहारी लोग हैं, वो उसकी सबसे बड़ी पावर है। आज के दिन भी देश की सबसे कठिन परीक्षा जो भी आईएएस की होती है, उसमें बिहार के जो बच्चे हैं वो टॉप पे रहते हैं भाई। बिहारी बच्चे टॉप पे रहते हैं आईएएस की परीक्षा में, आप गूगल भी कर लेना। और देश के हर कोने में हजारों बिहारी लोग आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं। मैं अभी जब पढ़ा रहा था पिछला बैच, तो दिनेश रंजन जी थे उस समय, वो बिहार के रहने वाले थे। अब वो जगह झारखंड हो गई है। रांची पहले बिहार में ही था, एंड ही इज अ डॉक्टर इन यूएस। मैं उनको पढ़ा रहा था, मैं ही धन्य हो गया। तो रिटायर्ड डॉक्टर हैं, अमेरिका में रहते हैं, और अद्भुत ज्ञान है, मतलब डॉक्टर हैं और आर्टिस्ट भी हैं। तो ये है बिहार की जनता। और धोनी भी पहले बिहारी थे, बाद में झारखंड हुआ ना। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बिहार के लोग जो हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स भी हैं, बहुत सारे उद्यमी जिसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं, वो लोग बिहार के रहने वाले हैं। और एक्टर जो फिल्मों में भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के हैं। टेक्नीशियंस बहुत लोग हैं जो बिहार के हैं, मैं जानता हूँ उनको। और देश के जितने भी श्रेष्ठ हॉस्पिटल होंगे वहाँ बिहारी डॉक्टर आपको मिलेंगे। तो शिक्षा में, प्रशासन में, विज्ञान में, रक्षा में, न्याय में और उद्योग में, हर क्षेत्र में बिहार के बेटी बेटियों ने अपनी पहचान बना रखी है। तो सम्राट अक्सर युवाओं से कहता है कि बिहार की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी मिट्टी नहीं, उसका दिमाग है, दिमाग। लेकिन अब उसके सामने एक नया खतरा खड़ा हो चुका है। एक रहस्यमयी संगठन भारत की प्राचीन सभ्यताओं के प्रमाण मिटाना चाहता है। ये हुआ थ्रेट। भाई एक विलन होना चाहिए ना। तो वो जो प्रमाण है कि भारत में ये लोग हुए जो गौरव बढ़ाए, और तो उसका, उस सभ्यता के प्रमाण मिटाना चाहता है। और वे मानते थे कि यदि लोग अपनी जड़ों का ज्ञान ही नहीं रहेगा तो उन्हें नियंत्रित करना आसान होगा। और उनका पहला निशाना था बिहार। तो इस तरह के कुछ हम विलन बनाएंगे जो कि बिहार को की जो पहचान है उसको मिटाना चाहते हैं। तो इंकिंग चल रही है, आप इंकिंग का आनंद लीजिए, फिर हम कलर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। तो ये पीछे विलन लोग हैं, और थोड़े से, क्योंकि मैं कॉमिक, थोड़ा मैं खुद भी मॉडर्न टाइप का आर्टिस्ट हूँ, तो मैं थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ ड्रेसिंग सेंस है हमारा जब कैरेक्टर बनाते हैं। बहुत लोग हैं जो राज कॉमिक से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि दिलीप चौबे के विलेन बड़े खतरनाक होते हैं। तो ये जो विलेन हैं वो जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से या किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंचाते हैं और युवाओं में हीन भावना फैलाने की कोशिश करते हैं। आप देखते हो ना आजकल बहुत जेन जी प्रोटेस्ट और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ये हीन भावना फैलाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन हर बार उनके सामने एक ज़बरदस्त योद्धा आके खड़ा हो जाता है, उसका नाम है सम्राट। और वो कहता है कि जिस भूमि ने दुनिया को ज्ञान दिया हो उसे कोई अंधकार पराजित नहीं कर सकता। एक दिन उसने पूरे बिहार के युवाओं को संबोधित किया और बताया कि तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारा गांव या शहर नहीं है, तुम्हारी पहचान उस विरासत से है जिसने दुनिया को विश्वविद्यालय दिए, साम्राज्य दिए, न्याय दिया, रणनीति दी और करुणा का संदेश दिया। तुम्हारे भीतर भी वही रक्त बहता है जिसने इतिहास लिखा था। अब समय है भविष्य लिखने का।
और उस दिन सारे हजारों युवाओं ने संकल्प लिया कि वे ईमानदार बनेंगे, नवाचार करेंगे, वे समाज को बदलेंगे, वे अपनी विरासत पे गर्व करेंगे। और सम्राट मुस्कुराया, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल अपराधियों को हराना नहीं है, वह बिहार के लोगों के उनकी असली पहचान याद दिलाना चाहता है। जब भी बिहार की संस्कृति, शिक्षा, नदियाँ, विरासत, किसान, बच्चे या भविष्य पे कोई संकट आएगा, जब भी कोई इस भूमि के गौरव को मिटाने की कोशिश करेगा, जब भी इतिहास सहायता के लिए पुकारेगा, जब आसमान से स्वर्णिम प्रकाश चमकेगा और इतिहास फिर कहेगा सम्राट लौट आया है, तो ये सम्राट जो हैं ये बिहार और बिहार की जनता और बिहार के की उपलब्धियां, उन सारी चीज़ों को अपनी कहानी में समेटते हुए एकदम बिल्कुल शुद्ध बिहारी की तरह से ये आएगा। एकदम कंटेम्प्ररी मॉडर्न लुक है। मैं चाहता था एक बिहार का एक जो ट्रेडिशनल पहनावा है, धोती कुर्ता, मैं खुद बहुत अच्छी धोती पहनता हूँ, हमारी अम्मा सिखाई हैं। तो और हमारी अम्मा सीधे पल्लू की साड़ी पहनती थी चलिए, तो और टिकुली लगाती थी माथे पे। ये हो गया इंकिंग हमारा संपन्न। अब हम इसके अंदर पहले एक सिलवेट चेक कर लेते हैं कि कहीं लाइन बार बार खुली वली तो है नहीं। तो ये हो गया सिलवेट और ये हमने फ्लैट कलर कर लिया। तो ये मैं पहले जब बना रहा था ना, तो तभी हमने सम्राट के लिए ये कलर स्कीम दिमाग में रखा था। पीछे कुछ बदमाश लोग हैं, गुंडे लोग हैं, उनका मैंने फ्लैट कलरिंग किया है। अब इसके ऊपर जो प्रकाश का प्रभाव होता है, लाइट के जो इफेक्ट्स पड़ते हैं 2D फ्लैट सरफेस पे, उस पे मैं पेंट कर रहा हूँ। तो बिहार में मेरी माताजी सिवान डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी और मेरी पढ़ाई उस समय वो बिहार ही हुआ करता था। अब जो झारखंड हो गया है, तो किरीबुरू आयरन और माइन से एक जगह थी और जहाँ से कच्चा लोहा जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 2 कंपनियां हुआ करती थी, उनके लिए कच्चा लोहा या स्टील का रॉ मटेरियल बनाया करता। बिहार मैंने पूरा घूमा है, मतलब मैं अभी भी संयुक्त बिहार बोलता हूँ, दिमाग में मेरे नहीं आता कि एक सेपरेशन हो गया है, बिहार अलग हो गया है, झारखंड अलग हो गया है। तो मैं चाईबासा जाया करता था, टाटा नगर जाया करता था, धनबाद, बोकारो, मुजफ्फरपुर, पटना और सिवान, क्योंकि ये देवरिया के पास है। तो बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने खुद से अनुभूति की है। जो बिहार का, अब जैसे हमारे यहाँ पे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो आपको यहाँ पे इडली डोसा मिल जाएगा हर जगह, क्योंकि वो साउथ इंडिया का एक लोकल वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है जो कि हर जगह मिल जाता है। लेकिन बिहार के जो ट्रेडिशनल फूड है, लिट्टी चोखा, वो बड़ा वो वाला जो अहमियत होनी चाहिए थी वो मिला नहीं। बिहार में लिट्टी चोखा बहुत बहुतायत में खाया जाता है और सत्तू भर के और गोबर के कंडे पे बनाया जाता है और एकदम देसी घी में उसको डुबो दिया जाता है। तो एक बिहार का एक डिश है लिट्टी चोखा, वो मुझे बहुत पसंद है। हो सकता है सम्राट को लिट्टी चोखा पसंद हो। एक मिठाई होती है आरा जिला में, आजकल आरा जिला थोड़ा सा, जमानिया गांव थोड़ा सा हाईलाइटेड है। एक बहुत एक लड़के का एनकाउंटर हुआ, पुलिस वालों ने मार दिया उसको। तो उसी आरा जिला का एक मिठाई है जहाँ पे ये जमानिया जिस गांव की बात हो रही है उसको बेलगामी बोलते हैं। अगर आप लोगों में से कोई खाया हो बेलगामी तो बताइएगा हमको कि कैसा लगता है। ये बड़ा नॉस्टैल्जिक है मेरे लिए। फिर पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो पटना में एक बच्चा बाबू करके एक बहुत रईस हुआ करते थे शायद, और उनकी फेरी चलती थी। तो ब्रिज नहीं बना था, मोकामा ब्रिज या कुछ नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो पटना से सोनपुर जाने के लिए आपको बोट से जाना पड़ता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 40-45 साल पुरानी बात बता रहे हैं, मे भी 50 साल हो गए। तो कोई पटना का रहने वाला हो तो आप अगर ये सुन रहे हैं तो मेरे को बताइएगा कि वो बच्चा बाबू की जो फेरी चला करती थी
पटना से सोनू घाट मुझे शायद याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा बचपन में। तो वो फेरी में जब जाते थे तो 2 चीज़ें मिलती थी खाने को एक रामदाना का लड्डू, जो कि उसके बाद मैंने जीवन में नहीं खाया कभी। एक रामदाना का लड्डू जो कि होता था, और एक ककड़ी हुआ करती थी जो 4 फीट 5 फीट इतनी लंबी ककड़ी, मतलब अनबिलीवेबल। तो उस ककड़ी खाया करते थे, और रामदाने का लड्डू शायद वहीं मिलता है, और कहीं हमने खाया नहीं वो रामदाने का लड्डू। तो ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत नॉस्टैल्जिक हैं हमारे बचपन का। और एक और चीज़ है, उसको उस मिठाई को बोलते खाजा। रवि खाजा खाए हो कभी? खाजा जो है ये बिहार का, हमारे यहाँ जब लड़कियों का गौना होता था, मतलब शादी होने के बाद एक डेट फिक्स करी जाती थी कि ये लड़की जाएगी दूल्हे के घर, तो गौने में खाजा एक मिठाई, मतलब क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं बिहार से, एकदम दिल प्रसन्न हो गया। बहुत नॉस्टैल्जिक है। और हमने पढ़ाई भी की बिहार में, और फिर बाद में हम बनारस आ गए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही क्लोज टू हार्ट हैं। पटना में बहुत मेरे भाई साहब अभी पटना में ही हैं, मतलब पटना मतलब बरौनी में है वो। तो वहाँ पे पेट्रोल रिफाइनरी है। हमारे मामा जी शुगर मिल में काम किया करते थे, बहुत सारे शुगर मिल थे बिहार में, मैं भी गया था। एक और चीज़ है, एक बहुत गजब चीज़ याद आई। ये जो आप मेलोडी क्या एक अभी जोक देख रहे हैं ना आप, मोदी जी जाके किसी को टॉफ़ी दिए विदेश में। टॉफ़ी से याद आया, एक कंपनी थी मोर्टन, MORTON, मोर्टन टॉफ़ी। ये पार्ले की जितनी भी टॉफ़ीज़ हैं उससे ज़्यादा पॉपुलर थी एक ज़माने में। अब शायद बंद हो गई है मोर्टन कंपनी, बट अगर कोई बिहारी होगा मेरे एज ग्रुप का, तो वो आपको बता देगा कि मोर्टन जो टॉफ़ी थी वो कहीं से किसी भी इंटरनेशनल कैडबरी से बेहतर थी या उसके बराबर थी। तो ये कैरमलाइज शुगर वाली जो जैसे एल्पेनलिबे है ना, वैसी टॉफ़ियाँ बनती थी मोर्टन की। हमारे एक मामा जी हमको ले भी गए थे एक बार उस फैक्ट्री में। तो अभी मैं ये फ्लैट कलर कर लिया, मैं सोचा कि थोड़ा बैकग्राउंड पे करें, क्योंकि ना बैकग्राउंड से एम्बियंस लाइट का कुछ समझ में आता है कि मान लीजिए कैरेक्टर्स यहाँ पे खड़े हैं तो पीछे को कैसा बैकग्राउंड है। तो अगर वो नहीं रहता है, फ्लैट करते ना, तो लाइट वाइट थोड़ा कम समझ में आती है। तो ये अच्छा है कि क्योंकि एक कंपोजिशन हो गया, अब ये सोलो कैरेक्टर तो हुआ नहीं। यहाँ पे कुछ हल्की सी बिल्डिंग बना दे रहा हूँ और थोड़े से एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव जैसा कुछ करते हैं, मतलब एकदम लाइन खींच के और पर्सपेक्टिव नहीं बनाते हैं। थोड़ा एटमॉस्फेयर टाइप का, थोड़ा सा लुक एंड फील के ऐसा कोई जगह होगा जहाँ पे सम्राट खड़े हैं। कहानी में बहुत पोटेंशियल है। जब ये 2800 कैरेक्टर बन जाएंगे, इनके शुरुआत में जो लॉन्च कॉमिक होगी, इंट्रो कॉमिक, उसमें कुछ विलेन वगैरह इस्टेब्लिश करेंगे, फिर इन सबको ले जाके जोड़ेंगे एक महा कॉमिक्स के अंदर जहाँ सारे किरदार हों। तो इतना लंबा, इतना बड़ा ड्रीम देखना मतलब अनबिलीवेबल। तो हर राज्य का अपना एक स्पेसिफिक एक हिस्ट्री है, हर राज्य में अलग अलग कल्चर है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुत सारे राज्य में अपना समय बिताया। अभी तो तीसरा ही है, 3 ही स्टेट हुए हैं। मेरे नज़दीकी या मेरे क्लोज टू हार्ट में उत्तराखंड भी है, क्लोज टू हार्ट मेरे लिए दिल धड़कता है हिमाचल के लिए, पंजाब के लिए, महाराष्ट्र के लिए। हम कैसे बताएं, मतलब नो पार्शियलिटी। मतलब मैंने राजस्थान भी घूमा खूब अच्छे से। मैं राजस्थान गया तो चने के खेत दिखाई दिए, तो हम बोले भाई चने का खेत कैसे चना हो जाता है यहाँ। उन्होंने बताया कि चने को पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। ऐसी छोटी छोटी टिप्स मिलती रहती हैं। किसी राज्य में गए, वहाँ पे ऊँट की चाय पी ली, मतलब ऊँट की नहीं, ऊँट के दूध की चाय तो बिहार में ये जो एक और खाने पीने के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ जब भी किसी मेहमान की तरह आप किसी के गांव में जाते हैं, घर पे जाते हैं, तो चिवड़ा और दही, ये जो राइस फ्लेक्स होती हैं, उसको दही के साथ सोख करके या उसके ऊपर दही डाल देते हैं और थोड़ा सा उसके गुड़ दे देते हैं। तो ये हल्का सा बिफोर मील, खाना खाने से पहले आप चिवड़ा दही से एक तरह से आपका स्वागत होता है शादियों में। और
ये एक शगुन की तरह है। तो चिवड़ा और दही, फिर शुगर बहुत, इधर जो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पे चीनी या गन्ने का खेती बहुत होता है। तो एक जब गुड़ बनाया जाता है तो एक कैरमलाइज टाइप का शुगर सिरप होता है, वो उसको राब बोलते हैं। तो वो गुड़ जमने से पहले बड़ा हल्का सा सोंधा सोंधा सब स्मेल होता है। दैट वन आई लाइक सो मच। तो ये बिफोर गुड़ वो एक खाने की चीज़। ये सब देख रहे हैं, कुर्ता पजामा, ये सब एकदम बिल्कुल स्टाइलिश। अब गुंडा है तो फैशन नहीं करेगा क्या? और थोड़ा पीरियड भी हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा मॉडर्न लुक टाइप का बना रहे हैं। तो ये सब बिहार के लोग ही हैं और गुंडे हैं, थोड़ा अपना स्टाइल है और क्या। तो उम्मीद है आपको ये सारा मज़ा आ रहा होगा ये सीरीज़ में। तो अभी बहुत सारे कैरेक्टर आने बाकी हैं। अभी ये तीसरा एपिसोड है और हाँ, जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा आप एंजॉय करते रहिए ये सीरीज़। लॉन्ग वीडियोस हमारे कम आ रहे थे तो मैंने सोचा लॉन्ग वीडियो बनाते रहें, और इसके बाद भी और बहुत सारे वीडियो हैं लॉन्ग वीडियो, और मेरी छोटी छोटी रील्स आ रही हैं। बहुत लोग नए फॉलोअर मिल रहे हैं, इंस्टा पे भी बहुत लोग हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी सी फैमिली होती जा रही है और इसमें टाइम लगता है। इस तरह के जो लंबे वीडियो बनाते हैं इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। मैं भी ब्रशअप करता रहता हूँ अपना स्किल, काम तो इसमें बहुत कर सकता हूँ, मतलब अनलिमिटेड स्कोप होता है काम करने का। तो जो यंगस्टर्स हैं वो भी देखेंगे इंडिया का भी अपना एक स्टाइल है। यू डोंट हैव टू फॉलो कोई विदेशी स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पिछले 40 साल से इंडिया में कॉमिक बना रहे हैं, इसी तरह की स्टाइल में बनाते आ रहे हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा स्टाइल हो गया। तो नए नए आर्टिस्टों की ज़रूरत है और मेरी जो कॉमिक बुक स्कूल है वहाँ से बहुत सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं। चलिए एंजॉय करिए। एक छोटा सा ट्रेलर बनाया मैंने और मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।